हेलो ट्वेल्थ वॉरियर, स्वागत है आपका चैलेंजेस टू क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और ये आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में जो आने वाली क्वेश्चंस है, गेसिंग क्वेश्चंस चल रही है। गेसिंग क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस भी हम आपको बता रहे हैं। तो चलो, आज की जो क्वेश्चंस है आपके सामने इस तरह से है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव द्वारा अनुभव किए गए बलाघूर्ण के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क यानी बलाघूर्ण, टॉर्क हिंदी में भी बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डेरिवेशन निकालना है। ये क्वेश्चंस भी जो है वो हमारी 2 मार्क्स में आ सकती है। ये क्वेश्चंस भी जो है वो 2 मार्क्स में हो सकती है। और ये बिहार बोर्ड 2014 में ये क्वेश्चंस पूछा था। तो जरा इसकी पहले एक फिगर बना ले। हम सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है वो हम इधर साइड में लिख देते हैं। ये हमारी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है, अब हम इसमें एक ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी टोटल लेंथ 2L ले लेते हैं, 2L है ना। ए बी नाम का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी नाम का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ है 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव, कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया जिसकी लेंथ लंबाई 2L है। यहाँ ए लिखा है, वहाँ बी लिखा है। अब ये ना उस फील्ड में, ये विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रोटेट किया किसी एक एंगल से। मान लो कहीं पे भी एक एंगल शो कर सकते हैं। ये किसी एंगल से रोटेट किया, यहाँ यहाँ सब तो एंगल सेम ही रहेगा। ये किसी एंगल से रोटेट किया, घूमा। ठीक है, जिस बल के कारण से ये घूमा है ना बुआ, ठीक है, उस बल को हम शो कर देते हैं। जिस बल के कारण से घुमा है उस बल का वैल्यू क्यूई होना चाहिए, क्यूई। अब सोचोगे वो बल क्यूई क्यों होगा, है ना। तो आपने, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बहुत ध्यान से समझना, एकदम आराम आराम से, स्लोली स्लोली बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसे हम विद्युत तीव्रता भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है, विद्युत प्रबलता भी होती है। ई इक्वल टू, सही है बात, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज होता था, यानी बल बटा परीक्षण आवेश। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस कर दे तो एफ की वैल्यू क्यूई होगी, क्यूई। सही है बात। तो ये मान लो आप, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है एक तरफ निगेटिव, सेम अमाउंट का, है ना। तो ये एफ बराबर क्यूई, यहाँ तो जो फोर्स लगा क्यूई, यहाँ भी जो फोर्स लगा वो है क्यूई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स तो मुझे पता चल गया। अब टॉर्क निकालने के लिए एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए, एक्चुअली में टॉर्क जो होता है, ठीक है, वो होता है बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यानी बल तो मुझे पता चल गया। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से ऐसे एक लाइन खींचना है और यहां से एक ऐसे लाइन खींचना है। यहां पे आप देखो 90 डिग्री बन गया। कुछ नाम रख देते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पी। यही डिस्टेंस हमें चाहिए, ये लेंथ। ये लेंथ को हमें इस फोर्स में मल्टीप्लाई कर देना है, टॉर्क की फॉर्मूला बन गई। तो मुझे ये लेंथ पता करना होगा। अब बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है राइट एंगल ट्रेंगल। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे बेटा एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा ना। ये सब पैरेलल लाइन है, ये सब थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ तो यहाँ भी थीटा। तो इस ट्रेंगल में आप नोटिस करो, यहाँ पे एंगल थीटा बन गया है और ये मुझे लेंथ चाहिए। हम साइन का यूज कर लेते हैं क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये पी बनेगा, पी। एच मुझे पता है 2L, हम साइन का यूज कर लेते हैं इस ट्रेंगल में। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। इन ट्रेंगल ए पी बी, यानी त्रिभुज ए पी बी में, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन आराम से, धीरे धीरे प्यार से बताएंगे। ठीक है, उसमें हमें साइन थीटा बेटा यूज कर लेना है, साइन थीटा। ये होता है पी बाई एच। हमारी पी की अगर बात करें तो प्रीवियस पेज में जाएं
हमारी P जो है वो BP ही तो है, BP, और जो H है वो 2L है, ठीक है। तो ये हो गया, चला जा, BP बटा में 2L, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो BP बराबर 2L इंटू साइन थीटा, BP बराबर 2L इंटू साइन थीटा, हमारी ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक, मुझे निकालना है टॉर्क। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसे, ठीक है, क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, हिंदी में बल आघूर्ण, हिंदी इंग्लिश हम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बता रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ, और ये होता है फोर्स इनटू यानी बल गुना लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे शॉर्ट में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा, डिस्टेंस की जगह आप दूरी लिख सकते हो, और ये साइन, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, बहुत आसान है, ठीक है। एफ की वैल्यू आपने निकाला क्यू ई, अभी जस्ट पीछे निकाला, और लंबवत दूरी बीपी है जिसकी वैल्यू आपने निकाला 2L साइन थीटा। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q और 2L मिलके P बनेगा, जरूर आपने क्लास में पढ़ा होगा ये चीज। तो टाउ बराबर Q और 2L मिलके बन गया P E और एक साइन थीटा। इस तरह से हमारी ये एक्सप्रेशन निकल गई PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। थोड़ा और एक्सप्रेस्ड करें तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की फॉर्मूला होती है AB साइन थीटा n कैप, बट अगर हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B पे ऐसे मोड लगा दें तो ये बन जाता है AB सिर्फ साइन थीटा n कैप हट जाता है ना। तो देखो AB साइन थीटा की जगह P साइन थीटा है, तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं हम इसको, तो टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, तो ये टॉर्क की एक्सप्रेशन निकल गई। फिलहाल इस क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन ही निकालने को कह रहा है, कुछ केस भी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, जैसे हम केस बना दे रहे हैं। कुछ नोट पॉइंट बना दो यहाँ पे, नोट नंबर 1 है ना, टॉर्क की, ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू ना 90 डिग्री डाल दें, 90 डिग्री, तो टॉर्क की ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम पी कैसे मिलेगी वो सुनो, और थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डाल दें तो टॉर्क की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर आप ये नोट पॉइंट भी दो जोड़ दो तो बहुत बढ़िया बात है। कहने का मतलब क्या है, जरा बता पीछे देखो, इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा है, अब साइन की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो ये वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, तो साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब, जब थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं। तो अगर हम साइन 90 रखेंगे तो रिजल्ट P आ जाएगा, तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो इसकी टॉर्क की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी P, और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 0 रख दे, थीटा की वैल्यू 0 रख दे, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, वो टॉर्क का मान भी 0 हो जाएगा, तो टॉर्क की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ नोट पॉइंट लिख दे, उसके बाद काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये एक्सप्रेशन हो गया, 2 मार्क्स की क्वेश्चन थी, फट से ना इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो तुम, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, और क्वेश्चंस धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है, दो दो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट भी होता जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चंस, सेकंड पेज का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, और अब थर्ड पेज का ले लो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा बढ़िया कर ले। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के लिंक को शेयर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बिहार बोर्ड का रिजल्ट बेहतर करना है इस बार, है ना, ठीक है।